एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विज्ञान समझ में नहीं आता। बुद्ध जब विज्ञान कहते हैं तो यह विज्ञान क्या है? पंचस्कंद में बुद्ध कहते हैं कि रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। और कहीं बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान अलग अलग हैं। रस का विज्ञान है, श्रोत्र विज्ञान है जो सुनने से पैदा होता है, चक्षु विज्ञान है जो देखने से पैदा होता है, घ्राण विज्ञान है जो सूंघने से पैदा होता है। इस तरह के अलग अलग विज्ञान की भी बात करते हैं। हम कैसे समझें विज्ञान को? यह प्रश्न अच्छा है, क्योंकि जब तक हम विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हम आध्यात्म की मूलभूत स्रोत को नहीं समझ पाएंगे। आध्यात्म का मूल जो है वह विज्ञान से शुरू होता है। और जब तक हम विज्ञान के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम आध्यात्म को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आध्यात्म तो हम जो सोच रहे हैं वो है नहीं। हम आध्यात्म किसको समझते हैं? साधारणतया हम आध्यात्म किसको समझते हैं? हम किसको स्पिरिचुअल कहते हैं? कोई व्यक्ति धर्म की बातें करता हो, मजहब की बातें करता हो, धर्मशास्त्र की बातें करता हो, धर्म ग्रंथों की बातें करता हो, जो कुछ भी उसने पढ़ा है, जो कुछ भी उसके पास ज्ञान है, उसकी बातें करता हो, हम कहते हैं कि यह आदमी स्पिरिचुअल है, यह आदमी आध्यात्मिक है। व्रत करता हो, पूजा करता हो, मंदिरों में जाता हो, मस्जिदों में जाता हो, गिरजा में जाता हो, गुरुद्वारे में जाता हो, हम कहते हैं कि यह आदमी धार्मिक है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। साधारण भाषा में हम यही समझते हैं। लेकिन आध्यात्मिक होना बड़ी ही दूसरी बात है। आध्यात्म तो वहां से शुरू होता है जब हम अपनी मूल प्रवृत्ति को समझते हैं, जब हम यह समझते हैं कि यह जीवन जो हमें मिला है इसका उद्देश्य क्या है, इस जीवन में हमने क्या करना है, हमें यह क्यों मिला। क्या हमें यह दुख भोगने के लिए मिला या हमें यह सुख भोगने के लिए मिला? क्योंकि सुख जैसा तो कुछ है ही नहीं, हर सुख दुख में बदल जाता है। एक आदमी की शादी होती है, कितना खुश होता है, और उसके बाद हम सब जानते हैं क्या होता है। एक आदमी को नौकरी मिलती है, कितना खुश होता है, लेकिन उससे पूछो कि तुम नौकरी के लिए इतना लालायित थे कि किसी भी हालत में यह नौकरी मिल जाए, एक बार मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर जाऊं, फिर मैं यह करके दिखा दूंगा, वह करके दिखा दूंगा, और फिर उसकी क्या स्थिति होती है अपने से पूछो।
एक बार हमारा बच्चा हो जाए, फिर सुख आ जाएगा। और जब बच्चा आ जाता है, फिर क्या होता है हम सब जानते हैं। तो सुख है कहाँ? सिर्फ कल्पनाओं में सुख है। जो चीज हमारे पास नहीं, लगता है कि वह सुख देती होगी, और जब वो आ जाती है तब क्या होता है? कभी हमने गहरे में विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम अभी आध्यात्मिक नहीं हुए। आध्यात्मिक व्यक्ति सबसे पहले विचार करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बुद्ध आध्यात्मिक हुए, सबसे पहले विचार उठा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बुद्ध आध्यात्मिक हुए, जहां से उन्होंने आध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाया। जब उन्होंने आध्यात्म की यात्रा शुरू की, वो यही था कि यह जीवन चला जाएगा, तो फिर जीवन के बाद क्या था? यह आदमी जो अभी था अब नहीं है, तो यह कौन था? क्योंकि शरीर तो यही है। अब इसको चार आदमी पकड़ कर ले जाते हैं, शमशान में ले जाकर जला देते हैं। तो वो कौन था जो इसमें था, और अब वो कहां चला गया? तो यह खोज करनी होगी कि वो कौन है जो अभी मुझ में है, और जब वो निकल जाएगा, ये शरीर गिर जाएगा, तब वो कहां जाएगा? क्यों ना यह जो है अभी, इसको खोज लिया जाए। अभी खोज लिया जाए, मृत्यु से पहले खोज लिया जाए। यहां से आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है, और जिसको हम अभी आध्यात्म समझ रहे हैं, उसकी अगर गहराई में जाएंगे तो हम यह पाएंगे कि अभी हम सिर्फ स्वार्थवश, दिखावेवश, धारणावश और रीति रिवाजों को लोकाचारवश मानते चले जाते हैं। यह विचार नहीं उठता कि इसके बाद क्या है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, एक भाव अंदर बैठा हुआ है, मांग। क्या मांगना है? हम कभी यह विचार ही नहीं करते कि हमें सब कुछ मिला ही हुआ है, लेकिन हमारी मांग सुख की ही है। मांगते तो हम सुख ही है ना, मांगते तो हम शांति ही है, मन की शांति, सुख, समृद्धि, खुशी, प्रसन्नता। और यह कोई हमें बाहर से दे नहीं सकता, क्योंकि इस अनित्य जगत में तो यह जो भी खुशी दिखाई दे रही है, जो भी यह सुख दिखाई दे रहा है, इसका चले जाना निश्चित है। और यहां हमारी आंख नहीं खुलती, यहां हमारी दृष्टि नहीं जाती। मैं यह सोच रहा हूं कि यह नौकरी हमेशा ही रहेगी, मैं यह सोच रहा हूं कि यह देह हमेशा ही रहेगी, मैं यह सोच रहा हूं कि यह मेरे माँ बाप हमेशा ही रहेंगे, मैं यह सोच रहा हूं कि यह बाल बच्चे मेरे हमेशा ही रहेंगे, मैं यह सोच रहा हूं कि जो भी मेरी धन संपत्ति है यह हमेशा ही रहेगा।
मैं यह सोच रहा हूं कि जो भी मेरी पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई आदर सत्कार है यह हमेशा ही रहेगा। लेकिन क्या हमेशा रह सकता है? हमारे घर से जो सदस्य चले गए वह भी यही सोचते थे, आज वो कहाँ है? और जो भी उन्होंने इकट्ठा किया, संवार कर सजो कर रखा, वह सब यहीं रह गया। अभी कुछ ही दिनों पहले एक एक्सीडेंट हो गया। उस व्यक्ति का मोबाइल सामने पड़ा हुआ है। वह खून से लथपथ है, लेकिन अब अपने मोबाइल पर उसका ध्यान नहीं। मोबाइल दूर पड़ा हुआ है और कीमती मोबाइल है, सबसे अच्छा मोबाइल है। उसको वह हमेशा अपने जेब में रखता था, संजो कर रखता था, उसको सजा कर रखता था, नए नए कवर चढ़ा कर रखना, उसमें धूल न लग जाए उसको रोज साफ करना। और उसके साथ उसने अपनी और एक्सेसरीज खरीदी हुई थी जिसका वो इस्तेमाल करता था। लेकिन आज बिल्कुल ही अंतिम अवस्था में है। प्राण अब गए तब गए और थोड़ी ही देर में चले भी गए। अब वो मोबाइल वहीं पड़ा हुआ है। पुलिस आ गई, किसी को हाथ नहीं लगाने देती मोबाइल पर। पुलिस आ गई है, चारों तरफ से उसे घेर लिया, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और उसका जो भी सामान था उसको एक कपड़े में इकट्ठा करके रख लिया। अब वहां कोई यह कहने वाला नहीं कि मेरे इस मोबाइल को, जिसको मैंने इतनी इज्जत दी, जिसको मैंने इतना संभाल कर रखा, इसको कहाँ ले जा रहे हो? इसमें मेरा सब कुछ है, इसमें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इसमें मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल हैं, इसमें मेरे आईडी हैं, पासवर्ड हैं, इसके थ्रू मेरा बैंक ऑपरेट होता है। अब कुछ भी नहीं। और यह वस्तु उसको कितना सुख दे रही थी। जब वो उस मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करता था, वस्तुएं खरीदता था, मार्केटिंग करता था, उसी मोबाइल से करता था। वो सुख देती थी। आज अब वो सुख चला गया। हर सुख चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। ये आंख देखी घटना है, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते। हमारे अंदर इतना होश नहीं, इतनी प्रज्ञा नहीं कि हम यह देख पाएं, इतनी सम्यक दृष्टि नहीं कि हम यह देख पाएं कि यह जीवन ऐसे ही चला जाएगा और जो हम सुख समझ रहे हैं, जिसको बटोरने के लिए हम अपने जीवन को लगा रहे हैं, यह सुख है नहीं। असली सुख बुद्ध ने खोजा और हमें बताया। असली सुख तथाता बताते हैं, समझाते हैं। असली सुख कोई सद्गुरु हमें बताता है कैसे मिल सकता है। असली सुख क्या है? असली सुख वह है जहां तृप्ति हो जाए। असली सुख वह है जो नष्ट न हो। और क्या नष्ट नहीं होगा? सब कुछ ही तो नष्ट हो जाने वाला है, जो भी आंखों से देखा है
सब नष्ट हो जाने वाला है, सब अनित्य है। फिर क्या है जो नष्ट नहीं होता? वह नष्ट नहीं होता जो इस लोक का नहीं। इस लोक का क्या है? यह सूरज की रोशनी, यह चंद्रमा की प्रभा, यह फूलों की खुशबू, यह अपने और पराये लोग, यह अपना घर परिवार, यही तो इस लोक का है। यह साज सज्जा के सामान, यह सारी वस्तुएं जिनको हम भोग रहे हैं, यही तो इस लोक का है। तो फिर कौन सा है जो इस लोक का नहीं? बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव। तुम जिस दिन अपने उस दीपक को देखोगे, तब यह पता चलेगा कि तुम्हें अब कुछ मिला है जो नष्ट नहीं किया जा सकता, जो छीना नहीं जा सकता, जो चुराया नहीं जा सकता, जिसको मौत छीन नहीं सकती। क्योंकि उसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, इन कानों से सुना नहीं जा सकता। उस अंतर के दीपक को, उस अंतर की ज्योति को जिसने पा लिया, जो उसमें ठहर गया, उसी ने सुख को पाया। वह सुख जो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अब मौत भी उससे नहीं छीन पाएगी, क्योंकि वह जीते जी मरकर ही मिलता है। वो मिलता ही मरकर है, तो मौत उसको छीनेगी कैसे? लेकिन क्योंकि मर के हम उसको देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी वह यात्रा नहीं, हमारा वह उद्देश्य नहीं, हमारी उसके लिए करनी नहीं, हमारा उसके लिए कोई प्रयास नहीं, हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, इसलिए हम आध्यात्मिक नहीं। हम आध्यात्मिक तब होते हैं जब हम उसका एहसास करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तब हम स्पिरिचुअल होते हैं। और बुद्ध हमसे यही कह रहे हैं कि तुम अपने दीपक को खोज लो। बस तुम्हें वह मिल गया जो सुख देता है, जो सुख है, जो शांति है, जो निर्वाण है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं। और पाया कैसे जा सकता है? मौत के बाद तो नहीं पाया जा सकता। अगर बेहोशी में ही मृत्यु हो गई, अगर मृत्यु इन पदार्थों को पाने में ही हो गई, तो बेहोशी की मृत्यु है। क्योंकि इन पदार्थों से सुख खोजने की, इन पदार्थों से रस लेने की, आदमी भोगों में कितना रस लेता है, क्षण भर का रस है। और उस क्षण भर के रस के बाद कितनी बेचैनी, कितनी नरक की आग में जलता है वो, और जन्मों जन्मों के संस्कार लगते हैं। लेकिन रस उसे इतना है कि वह सब कुछ दांव पर लगा जाता है, अपने जन्म को दांव में लगा जाता है। जिस जन्म को बुद्ध कहते हैं बहुत ही सौभाग्य से मिलता है मनुष्य का जन्म, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता है, क्योंकि उत्थान किया जा सकता है जीवन का उस अलौकिक, उस रहस्य का पता लगाया जा सकता है जो जीवन है, जिसकी कोई मौत नहीं होती। उस सुख की खोज जो बुद्ध अत्तो दीपो भव कहते, कि अपने दीपक स्वयं बनो। तुम दीपक बन जाओ, लेकिन वह दीपक किसी हवा से बुझने वाला नहीं। वह दीपक इन आंखों को बंद करके भी देखा जा सकता है। वह दीपक इस संसार से ऊपर उठकर मृत्यु के बाद भी देखा जा सकता है।
तब हम आध्यात्मिक होते हैं। और यह कैसे पाया जा सकता है? तो बुद्ध पुरुष, सत्पुरुष, सतगुरु, तथाता, शास्ता, हमें किसी भी नाम से हम पुकारें उनको, उनका उद्देश्य ही यही है। और बुद्ध कहते भी हैं कि वह तो आते ही इस लोक में इसीलिए हैं कि कल्याण कर सकें। किनका? मनुष्यों का। कौन से मनुष्यों का? जो अधोमुख हो चुके हैं, जिनकी दुर्गति हो चुकी है, जो इस संसार में फंस चुके हैं, बुरी तरह से फंस चुके हैं। और कैसे फंस जाते हैं इस संसार में? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, क्योंकि वह अज्ञानी हैं, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाए अब तक कि इस संसार में जो जीवन मिला है उसका एक उद्देश्य है। और यह उद्देश्य यहाँ के सुख संपत्ति को इकट्ठा करना, यहाँ के भोग पदार्थों को भोग लेना नहीं है। हमारी स्थिति बिल्कुल ही उल्टी है। हम जो सुख खोज रहे हैं, जहाँ सुख खोज रहे हैं वहाँ सुख है ही नहीं, और जहाँ सुख है वहाँ हम खोज नहीं पाते, क्योंकि वह तो अलौकिक है, वह तो यात्रा ही रहस्य भरी है। जब तक उस रहस्य को कोई हमें समझाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, कोई जानकार हमें मिलेगा नहीं, तब तक हम वहाँ तो यात्रा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह इन आंखों से होने वाली ही नहीं, क्योंकि वह इस संसार से ऊपर की यात्रा है। इस संसार में रहते हुए होती है, लेकिन कोई बताने वाला चाहिए। इसीलिए तो जो बताने वाला होता है उसने वो यात्रा की भी होती है, इसीलिए तो वो तथाता होता है, सम्यक संबुद्ध होता है, इसीलिए तो वह सतगुरु होता है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि वह कौन है? बुद्ध कहते हैं कि वह इस लोक में आता है बुद्ध बनकर। लोक में तथागत अहर्त सम्यक संबुद्ध, विद्या आचरण से युक्त सुगत लोकविद, पुरुषों के अनुपम, देवताओं और मनुष्यों के उपदेष्टा बुद्ध उत्पन्न होते हैं। उद्देश्य क्या है उनका उत्पन्न होने का? वह आदि में भी कल्याणकारी हैं, मध्य में भी कल्याणकारी हैं और अंत में भी कल्याणकारी हैं। देवताओं को, मनुष्यों को, श्रमण ब्राह्मणों को, सभी को प्रजा समझकर, अपना समझकर वह धम्म बतलाते हैं। और धम्म क्या है? धम्म वह शाश्वत सत्य है जहां हमने पहुंचना है, जो हमने पाना है। और मिलता कैसे है? इस जीवन में ही मिलता है, इस शरीर से ही मिलता है। रहस्य यह है कि अगर बाहर की तरफ यात्रा की जाए तो बाहर के सुखों को पा लेने की जो भी हमारी इच्छा होती है, जो भी हम यहाँ बाहर के सुखों को खोज लेना चाहते हैं, बाहर के सुखों से अपने को सुखी कर लेना चाहते हैं, वह बाहर की यात्रा है। और एक आंतरिक यात्रा है जो परम सुख की यात्रा है, शाश्वत सत्य की यात्रा, जहां कोई दुख नहीं। दोनों यात्राएं हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, हमारी आंखें बाहर को ही देखती है। बाहर भवबंधन है, बाहर यह भवलोक है। इस भवलोक में पैदा होते हैं, इस भवलोक के ही सुखों को देखते हैं, इस भवलोक के सुखों को ही असली मानकर इनको ही पा लेना चाहते हैं। और इनको पा लेने
कि चाह में ही मृत्यु हो जाती है। यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, वो आंतरिक यात्रा शुरू नहीं हो पाती जो भवलोक से ऊपर की है। लेकिन बताएगा कोई बुद्ध ही, क्योंकि बुद्ध घोषणा कर रहे हैं कि वह देवलोक, मारलोक और ब्रह्मलोक तीनों से ऊपर होते हैं और देवताओं को, मनुष्यों को, श्रमणों को, ब्राह्मणों को अपनी प्रजा समझकर, अपना समझकर उपदेश देते हैं, धम्म बतलाते हैं। जिसने माना, जिसने श्रद्धा की, जिसने विश्वास किया, वह उस रास्ते पर चल पड़ता है। जिसने नहीं माना, जिसको अभी बाहरी इस भवलोक के सुख अच्छे लग रहे हैं, यहाँ की वासनाएं, यहाँ की तृष्णाएं, यहाँ की काम भोग अच्छे लग रहे हैं, वो इनको ही सुख समझ बैठता है। और हम सब की यही कहानी है, हम सब इन्हीं को सुख समझते हैं, इन्हीं को भोगते हैं और फिर रोते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि दुख तो आर्य सत्य है ही, रोना तो पड़ेगा। इस लोक में जो भवलोक है, यहां दुख आर्य सत्य है, रोना तो पड़ेगा ही। चाहे कितने ही सुख इकट्ठे कर लो, रोना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दुख है। कैसे है? जिसने शादी की उससे पूछो, जिसने शादी नहीं की उससे पूछो, जिसके बच्चे हैं उससे पूछो, जिसके बच्चे नहीं हैं उससे पूछो, जिसने भोग वासना की उससे पूछो, जिसने भोग वासना नहीं की उससे पूछो, जिसने सब कुछ पा लिया उससे पूछो, जिसने कुछ नहीं पाया उससे पूछो। सब दुखी ही है, लेकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि इन आंखों से जिससे हम देखना चाहते हैं दिखाई नहीं देगा। जिस बिजनेस टाइकून को हम फॉलो करना चाहते हैं, उसकी तरफ बनना चाहते हैं, उसको हमने कहीं टेलीविज़न में देखा है, कहीं उसके बारे में सुना होगा, कहीं किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन हम उसके साथ रहे नहीं, उसके साथ जिए नहीं, उसका अनुभव हमें पता नहीं। इसलिए हम सोचते हैं कि वो आनंद लूट रहा है, हम नहीं लूट पाए। अब उसकी तरफ बनना चाहिए। कोई स्टार है, हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। कोई देवता है, हम उसकी तरह बनना चाहते हैं कि यह तो देवतुल्य है, इसकी तरह बनना चाहिए। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तुम जो कुछ भी बन लो, तुम्हारा दुख मिटने वाला नहीं, क्योंकि भवलोक में दुख तो है ही, क्योंकि यह भवलोक जरा और मरण का कारण बनता है, जन्म और मरण का कारण बनता है, और जन्म भी दुख है और मृत्यु भी दुख है, तो दुख तो है ही। कैसे ऊपर उठेंगे? बुद्ध ने बताया, अतो दीपो भव। अपनी पहचान करनी होगी, अपना साक्षात्कार करना होगा, और कहीं बाहर नहीं रखा हुआ है, हमारे ही अंदर है, मन के अंदर ही मंदिर है। यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, क्राइस्ट कहते हैं। नर और नारायण इस देह को ही कहा संत कबीर ने कि यह नर नारायणी देह है। हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, यहीं अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर किसी लोक में घूम घूम कर, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में कहीं मिलने वाला नहीं। वहां तब मिलेगा जब अपने में मिलेगा, तब सब में देखा जा सकता है। यही तो बुद्ध कह रहे हैं। जब बुद्ध से पूछा गया कि ये सब लोग बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं, और
आपकी शरण लेते हैं और आप इनको मना भी नहीं करते। तो बुद्ध कहते हैं अभी इनको पता ही नहीं। नहीं तो बुद्धम शरणम गच्छामि करके मेरे पास आने की जरूरत थोड़ी है, अपने से ही कहना चाहिए बुद्धम शरणम गच्छामि। लेकिन क्योंकि अपना पता नहीं इसलिए मेरी शरण आ रहे। तो चलो कहीं से तो शुरुआत हुई। किसी ब्राह्मण ने प्रश्न पूछा था। वो कहते हैं कि ये मेरी शरण लेंगे कैसे, मैं तो हूं ही नहीं। इनको अपनी ही शरण लेनी चाहिए, लेकिन जब तक पता नहीं तब तक बुद्धम शरणम गच्छामि सही है, यहीं से शुरुआत करो। कहीं तो श्रद्धा हुई, अंत में जाना तो अपनी ही तरफ है। अत्तो दीपो भव, तो अपने ही दीप। बुद्ध को क्यों कहना पड़ा अत्तो दीपो भव? क्योंकि बुद्धम शरणम गच्छामि तो कहीं हो ही गया है, बुद्ध की शरण ले ही ली। लाखों भिक्षुओं ने बुद्ध की शरण ली थी। फिर बुद्ध अंत में कहते हैं अत्तो दीपो भव, आनंद अब तुम्हें किसी और गुरु को खोजने की जरूरत नहीं। जो मेरा शिष्य है उसको अपने ही अंदर दिया खोजना होगा। अत्तो दीपो भव, तो अपने अंदर खोज करनी होगी। खोज तो अपने ही अंदर करनी होगी, बाहर तो कोई और हमें वह दिया देगा नहीं। हमें युक्ति बता सकता है, हमें माहौल दे सकता है, हमें उस रास्ते के बारे में बता सकता है, हमारी बाहरी तौर पर मदद कर सकता है। लेकिन अंतर की यात्रा तो स्वयं ही करनी होगी, और अंतर की यात्रा जब शुरू हो जाएगी तब वह शरीर के ऊपर की अवस्था में भी हमारे साथ होगा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि मैं देवलोक गया था। क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो नहीं कहते हम देवलोक गए थे, बुद्ध कहते हैं मैं देवलोक गया था। और बुद्ध जैसा व्यक्ति जब कहता है मैं देवलोक गया था, मैं बक ब्रह्मा से मिला था, मैंने बक ब्रह्मा से बात की थी, मैंने देवताओं से बात की थी, तो बुद्ध जैसा व्यक्ति जब यह कहता है तो एक संशय खड़ा हो जाता है कि बुद्ध तो बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से बात करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं। फिर यही बात यह तो धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखी है कि देवलोक है, वहाँ देवता रहते हैं, तो वहाँ से देवता आते हैं तो जाते हैं, हमने कभी देखे नहीं। फिर बुद्ध भी यही बात करने लगे। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि इस शरीर से बाकी के और शरीरों की यात्रा भी होती है। हम बुद्ध मत में त्रिकाय कहते हैं। संभोग काय जो देव काय है, जो उस लोक की काया है, ये स्थूल काय है, निर्माण काय है, और फिर एक संभोग काय है, देव काय है। बुद्ध उस काया में जाकर उस काया से देवलोक में जाते हैं, देवों से बात करते हैं, उनको उपदेश करते हैं। और इसीलिए यहां कहते हैं कि देवताओं और मनुष्यों के उपदेष्टा हैं बुद्ध हैं। यह बात हमारे गले नहीं उतरती, क्योंकि हमें तो देवलोक का पता नहीं, हमने देवता देखे नहीं। हमने तो देवता अपने घर में रखे हुए मूर्ति बनाकर, हम उन्हीं में पूजा कर लेते हैं, उन्हीं की पूजा कर लेते हैं, वो कभी हमसे बोलते नहीं। तो हमें यह बात समझ में नहीं आती। हम कहते हैं कि बुद्ध भी इस तरह से रूढ़िवादी बात करते हैं। कोई मुझसे कभी पूछता था कि बुद्ध भी रूढ़िवादी ही थे क्योंकि वह भी देवी देवताओं की बात करते थे।
लेकिन बुद्ध हमें यह बताना चाह रहे हैं कि यह जो स्थूल काया तुम देख रहे हो यह इतनी ही नहीं है। इसके अलावा इसमें दो काया और हैं, संभोग काय और धम्म काय या सत्य काय। यह तीनों काया हमारे अंदर भी हैं। यह तीनों काया से हमको भी गुजरना है, लेकिन इसके लिए आंतरिक यात्रा करनी होगी। और बुद्ध उसी की हमें प्रवज्ञा देते हैं, उसी की दीक्षा देते हैं, उसी का उपदेश देते हैं, उसी के बारे में समझाते हैं, उसी के बारे में माहौल देते हैं, उसी के बारे में हमें पूरी जितना भी उनका शरीर रहा उसमें उपदेश देते रहे, हमको माहौल देते रहे, हमारा कल्याण करते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। और सभी गुरु यही करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमारी बुद्धि उतनी है नहीं। हमारी बुद्धि तो इस भवलोक को देखने की बुद्धि है। इस भवलोक को भी हम पूरा नहीं देख पाते, उतना ही देख पाते जितना हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक प्रज्ञा विवेक की जागृति नहीं होगी तब तक आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। और आध्यात्मिक यात्रा वही जब हमें इस भव से ऊपर उठने का, इस भव के सुख सुख जैसे न जान पड़े, न दिखाई पड़े, तब मनुष्य असली सुख की तलाश में निकलता है, तब वो आध्यात्म की तलाश में निकलता है, तब वह बुद्ध के मार्ग पर चलता है, गुरु के मार्ग पर चलता है, तब वह गुरु पर श्रद्धा करता है, तब वो विश्वास करता है। उससे पहले तो श्रद्धा और विश्वास भी नहीं आ पाएगा। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं ब्रह्मा सहमपति को कि किसको यह बताया जाएगा, यह अलौकिक अगम ज्ञान जो इतना सूक्ष्म है, यह किसको बताया जाएगा। तब ब्रह्मा सहमपति कहते हैं वह लोग जो श्रद्धा करेंगे, जो लोग विश्वास करेंगे, जिनके अंदर थोड़ी सी मैल लगी है, जिनके अंदर चिंगारी, ज्ञान की चिंगारी डालने की जरूरत है, वह मुक्त हो जाएंगे। वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह बात हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हमें कोई समझाने वाला ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने दुख आर्य सत्य है इस लोक का, यह हमें अभी दिखा नहीं, अभी हमें यह समझ में नहीं आया। इसीलिए बड़ा ही रहस्य है जीवन का कि जीवन की आध्यात्मिक यात्रा तभी शुरू होती है जब दुख घेर लेता है चारों तरफ से। कोई बिरला ही है जो बुद्ध की तरह राजमहल में रहकर अपने को दुखी पाता है और खोज में निकलता है। नहीं तो हम जैसे साधारण जीव तो जब इस संसार से आहत हो जाते हैं, बुरी तरह से दुखी हो जाते हैं, जहां सुख समझा था वो दुख निकलता है जब, और जब सब तरह से कंटीली झाड़ियों में हम अपने को फंसा हुआ पाते हैं एक रेशम के वस्त्र की तरह, जिसको जितना निकालने की कोशिश करो उतना ही उलझता चला जाता है, फटता चला जाता है। तब उस दुख में हमें यह एहसास होता है गहरे में कि नहीं, इस भवलोक में सुख तो नहीं है। बुद्ध से ही कहते थे कि दुख आर्य सत्य है इस संसार का। तब फिर आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। हम अगर विचार करेंगे तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। नमो बुद्धाय।